प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है 11/5/2023 की डेट में, और क्रेडा विभाग के जो 87 अनियमित कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया गया है, उसके संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, क्रेडा विभाग के अंतर्गत 87 अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। तो जब क्रेडा विभाग के अंतर्गत जो 87 अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सकता है, तो बाकी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है? इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि गढ़पाले जी के द्वारा किया गया है। सूचना का अधिकार के तहत इनके द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जिसके तहत इनको जानकारी दी गई है कि क्रेडा विभाग के अंतर्गत 87 संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी गई थी, किन कर्मचारियों का किस पोस्ट पर वे थे और किस माध्यम से और किस प्रक्रिया के तहत उनका नियमितीकरण किया गया है, तो रवि गढ़पाले जी के द्वारा बताया गया है कि क्रेडा विभाग में कुल 87 संविदा कर्मचारी हैं जिनको नियमित किया गया है। तो बाकी कर्मचारियों का नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार के द्वारा 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, जो आज तक सरकार का 10 दिन पूरा नहीं हो पाया है। 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंच से वादा किया गया था कि अगला साल आप लोगों का होगा, नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन वह अगला साल भी अभी तक कर्मचारियों का नहीं आ पाया है। इसी प्रकार से क्रेडा विभाग ने अपने 87 अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया है। वैसे ही अन्य विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण भी उसी तर्ज पर किया जाना चाहिए जिस तर्ज पर क्रेडा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया गया है। वहीं पर अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं के द्वारा चुनाव से पहले 2018 में उनके आंदोलन में स्वयं आए, वादा किया और हमारी सरकार बनाओ, हम आप सभी को अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। बड़ा बड़ा पोस्टर भी उनके द्वारा लगाया गया, होर्डिंग्स लगाया गया। प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी और उनके परिवार को एक उम्मीद जगी कि अब कुछ हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 4.5 साल बाद भी अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उस पर विचार नहीं किया गया है। किसी प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया गया है। आउटसोर्सिंग बंद करने की बात भी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कही गई थी। शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग प्रथा को बंद किया जाएगा। जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस कुप्रथा को बंद करने के बजाय उल्टा विभागों में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की गई। महासंघ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत है और उनकी मांग है कि हमारी जो नियमितीकरण की मांग है उस पर सहमति बने, लेकिन सरकार ने जन घोषणा पत्र में किया वादा ही अभी तक नहीं निभा पाया है, और ऐसे में हमारी अन्य मांगों पर कब और कैसे सहमति बनेगी। तो आरटीआई के तहत जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। आप इस पत्र को देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा विभाग से यह पत्र जारी किया गया है 1/5/2023 की डेट में, और प्रति है इसमें श्री रवि गढ़पाले प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, इनके द्वारा जानकारी चाहिए गई थी। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने बाबत। संदर्भ है आवेदक का पत्र दिनांक 22/3/2023 को जानकारी चाहिए गई थी, और इस पत्र के माध्यम से जानकारी बताई गई है। विषय अंतर्गत संदर्भित आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा क्रेडा विभाग में वर्ष 2008-9 से वर्ष 2014-15 तक कुल कितने कर्मचारियों का प्लेसमेंट अथवा संविदा से नियमितीकरण किया गया है? पदवार जानकारी एवं उक्त वर्षों में नियमित हुए कर्मचारी कितने वर्षों अथवा माह तक प्लेसमेंट या संविदा पर काम कर रहे थे, उनकी सत्यापित जानकारी चाहिए गई थी, जो कि आपके द्वारा चाहिए गई जानकारी 7 पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित है। तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि गढ़पाले जी के द्वारा जानकारी चाहिए गई थी कि कितने कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया, उनकी जानकारी बताई जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें कुल 87 कर्मचारियों की जानकारी दी गई है। सहायक अभियंता 11, उप अभियंता 3, तकनीकी सहायक 1, लेखा सहायक 2, कंप्यूटर ऑपरेटर 2, कनिष्ठ सहायक 14, मैकेनिक 21, वाहन चालक 10, हेल्पर 15, चौकीदार 7, सफाई कर्मी 1, कुल मिलाकर 87 जो संविदा कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, इनको नियमितीकरण किया गया है। तो जब इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सकता है, तो प्रदेश में काम करने वाले बाकी विभागों के कर्मचारियों का नियमितीकरण आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इन कर्मचारियों के नियमितीकरण
के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी की रिपोर्ट दी गई उसके आधार पर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था। क्रीडा में रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधार पर नियुक्त कर्मियों को नियमित पदों के विरुद्ध समायोजित किए जाने के हेतु परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 27/11/2012 हेतु प्रशासकीय टीम। तो 27/11/2012 को जो कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी, इन कर्मचारियों के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। क्रीडा के सेटअप में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधार पर समय समय पर नियोजित किए गए कुल 88 संविदा कर्मचारियों को उनकी योग्यता एवं क्रीडा के कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुए उनकी वरिष्ठता के अनुरूप स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित वेतनमान में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो जो कर्मचारी रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों को क्रीडा विभाग में समायोजित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कर्मियों की सेवा अभिलेख एवं कार्य दक्षता प्रतिवेदनों इत्यादि के परीक्षण उपरांत पात्रता अनुसार रिक्त समकक्ष पदों के विरुद्ध नियमित वेतनमान में समायोजित किए जाने हेतु गठित परीक्षण समिति की समक्ष टीप निम्नानुसार प्रस्तुत है। इसमें टीप भी दी गई है। क्रीडा के सेटअप में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध आरक्षण नियमों का परिपालन करते हुए मॉडल रोस्टर के अनुसार समय समय पर कर्मियों को संविदा आधार पर नियोजित किया गया है। अतः नियोजित किए गए सभी कर्मियों को पूर्व से ही मॉडल रोस्टर के रजिस्टर में संबंधित बिंदुओं के समक्ष दर्शाया जा रहा है। सीधी भर्ती कोटे के स्वीकृत पदों में से 202 पद रिक्त हैं, जिनके विरुद्ध 88 संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक सेवानिवृत्त संविदा कर्मी को हेल्पर भृत्य के पद पर पुनर्युक्त किया गया है। अतः इस पद पर नियमितीकरण नहीं किया जाना है। शेष 87 संविदा कर्मचारियों को नियमानुसार क्रीडा में रिक्त पद के विरुद्ध नियमित वेतनमान में समायोजित किए जाने पर विचार किया जाना है। तो 88 कर्मचारी थे, जिसमें से एक कर्मचारी रिटायर्ड हो गया। बाकी 87 कर्मचारियों को विभाग के द्वारा समायोजित किया गया है। रिक्त पदों पर समायोजन की कार्रवाई की गई है। तो जब इन कर्मचारियों का समायोजन किया जा सकता है, तो बाकी प्रदेश में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वे भी रिक्त पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, संविदा पर कार्य कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों का नियमितीकरण आखिर क्यों नहीं हो सकता है? तो क्रीडा विभाग के द्वारा यह जानकारी दी गई है। 87 कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध जो कार्य कर रहे थे, उनको विभाग के द्वारा रिक्त पदों में समायोजित किया गया है, नियमितीकरण किया गया है। तो सूचना के अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ संयुक्त अनुमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले के द्वारा जानकारी मांगी गई थी और इस जानकारी का खुलासा किया गया है। प्रदेश के जो विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, एक लंबे अरसे से, कईयों का 20 साल 25 साल तक बीत गया है, उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। तो इन कर्मचारियों का जब नियमितीकरण हो सकता है, तो अब कर्मचारियों में एक उम्मीद जगी है कि जब इस विभाग के कर्मचारियों का समायोजन विभाग में किया जा सकता है, तो बाकी विभागों का भी इसी तर्ज पर समायोजन होना चाहिए, उनका नियमितीकरण होना चाहिए। क्योंकि इस विभाग के द्वारा जो नियम अपनाए गए हैं, तो जब इस विभाग के द्वारा नियम अपनाकर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सकता है, तो बाकी विभाग के जो अनियमित संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए भी यही नियम अपनाना चाहिए और उनका नियमितीकरण भी इसी तर्ज पर होना चाहिए। इसमें साथियों, अगर आप इस सहायक पीडीएफ फाइल को, इस आदेश को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो श्रम वीडियो डिस्क्रिप्शन निरीक्षक में का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मैं इस पूरी फाइल को सभी को मिलाकर कुल डाउनलोड कर दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में देख सकते हैं जानकारी साथ, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके संबंध में जिला संयोजक जिला स्तर में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की